अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं हमारे सिंध बोर्ड से, जिन्होंने पेपर देने हैं कराची बोर्ड से, हैदराबाद से, सक्खर से, उनके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है मैं आज टारगेट पेपर देने वाला हूं। अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्लास 9 का 2026 में, तो वो मेरे बताए गए टारगेट पेपर को फॉलो करें। इन क्वेश्चंस की, इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं होगा उनके लिए 90+ % हासिल करना फिजिक्स के पेपर में। तो तरीक़ेकार ऐसा है कि मैं हर जो चैप्टर है उससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा और न्यूमेरिकल बताऊंगा। क्वेश्चंस आपने याद करने हैं, न्यूमेरिकल्स की अच्छे से तैयारी करनी है और इंशाल्लाह इनको अमल करके मैंने जैसा आपको बताया कि आप 90% प्लस मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हमारा टारगेट पेपर फॉर क्लास 9th और हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स ब्रांचेस। तो इसमें बस इस बात का आपने ध्यान रखना है बच्चों कि आपने फिजिक्स की डेफिनेशन याद करनी है और ब्रांचेस की डेफिनेशंस याद करनी है। अगर लॉन्ग में भी आ गया ये सवाल तो वो ज़्यादा ब्रांचेस पूछेंगे और अगर शॉर्ट में आया तो कम ब्रांचेस पूछेंगे। आप याद कर लो सारी की सारी और फिर इसका फ़ायदा आपको एमसीक्यूज़ के अंदर भी होगा, क्योंकि ये टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड हमें डिफाइन करनी है फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स। क्योंकि देखो, फंडामेंटल तो आपको याद करनी है साथ ही साथ, पर जो ड्राइव क्वांटिटीज है ना उनकी आपको एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी कि भाई ये एग्जांपल है। और जब आप क्वांटिटीज याद करोगे तो पूरा वो टेबल याद करोगे, यानी कि क्वांटिटीज, उसके यूनिट्स। तो आप देखेंगे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तो बेसिकली यहाँ से इंतहाई अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल के चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं, यानी कि काउंट करने के लिए आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में नहीं भी आते तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। ओके, तो चलते हैं यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, यहाँ से जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो पहला सवाल है डिफाइन द फॉलोइंग विद फार्मूला इन यूनिट। आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, फार्मूला और यूनिट याद करना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अगर आप ये सारी चीज़ें याद कर लेते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये होगा कि अगर इनके डिफरेंसेस भी आएंगे तो वो आप लिखने के काबिल होंगे। आपको पता है क्या यूनिट है, क्या नेचर है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से एक अहम सवाल बन जाता है ये। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर चांस है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी डेरिवेशन आ सकती है कि वे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करें। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वही कंसिडरेशन और छोटी सी डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन की, वो आपने कवर करनी है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर हम आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला सवाल हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है उनके बारे में सवाल आ सकता है कि भाई आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन करें, सर्कुलर कौन सा है, रोटेटरी कौन सा है, वगैरह वगैरह। या जितने पूछें, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ नाम आपको दें और उस लिहाज से आपको जो है वो लिखना हो कि भाई ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो कि आपने लिखनी है। अच्छा जी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या अगर आपने वी एफ और वी आई से पढ़ा है तो इस डेरिवेशन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो एक बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स देखो बच्चों, हमारी बुक के अंदर टॉपिक का नाम लिखा होता है, न्यूमेरिकल के नंबर लिखे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसका जो डी पार्ट था, इक्वेशन ऑफ मोशन का ए बी पार्ट है और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के सी डी ई पार्ट हैं। बस इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आप जैसे ही कर लेंगे ना तो बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। और इतनी इसको, अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि न्यूमेरिकल देख लिए। देखो, मैं आपको समझा दूं बच्चों, 9th क्लास का पेपर आप देने वाले हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। सेम न्यूमेरिकल नहीं भी आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी, बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो न्यूमेरिकल तो ऐसे नंबर हैं, ऐसे मिलते हैं आपको नंबर, यानी कि 3 में से 3 फौरन मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का जो होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में पहला सवाल आप जो प्रिपेयर करेंगे वो होगा डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान में आपने डिफरेंसेस 3 एटलीस्ट डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो टाइप्स हैं
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो मिलाकर जो है ना, अब उसमें से जितनी भी वो फ्रिक्शन की टाइप्स पूछ लें तो ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, वरना एमसीक्यूज तो अपने हैं ही। जो भी टॉपिक मैं लिख रहा हूँ स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, हो सकता है आपको ज्यादा भी लगे, पर उनसे आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। ये कवर करने के बाद जब मैं 9th क्लास के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट 100 अपलोड करूंगा, आप देखो उसमें से 100 तो आप में से 50 ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे अगर ये टॉपिक की तैयारी कर ली तो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन जो है वो लिखने। तो फिर वही बात है, 3 एडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस और 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बस आप इनकी तैयारी कर लें। ठीक है, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें से तीनों की स्टेटमेंट्स याद करनी है और एक डेरिवेशन याद करनी है, ये वाली ना अपनी F इज इक्वल टू एम ए वाली। तो F इज इक्वल टू एम ए वाली डेरिवेशन, इंशाल्लाह ये सवाल पूरा हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक्सेलरेशन है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और सेंट्रीफ्यूज की आपने एप्लीकेशंस देखी थी ना, वो एप्लीकेशंस भी सेंट्रीफ्यूज की इसी के अंदर शामिल हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आ जाओ जरा न्यूमेरिकल पे। मोमेंटम का जो 2 का बी पार्ट है, और लॉज ऑफ मोशन के 5 का बी और सी, और क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, सर्कुलर मोशन में 9 सी और 10 का बी पार्ट। तो जब आप इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डायनामिक्स के न्यूमेरिकल हैं इंशाल्लाह पेपर में ये आएंगे या इन जैसे आएंगे, प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जो है वो हेड टू टेल रूल मेथड को समझना है कि हेड टू टेल रूल मेथड क्या है, और एडिशन ऑफ फोर्सेस का ना ग्राफिकली ना पूरा वो स्टेप्स भी हैं और ग्राफ भी जो ड्रॉ करना होता है, मतलब ग्राफ से मतलब फिगर जो बनानी होती है। अच्छा, 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तीनों स्टेट्स डिफाइन करनी है और एक एक मिसाल, न्यूट्रल कौन सी है, स्टेबल कौन सी है, अनस्टेबल कौन सी है, और एक एक मिसाल। अच्छा, फिर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, और वो जो एक प्रैक्टिकल भी है और स्टेप बाय स्टेप भी लिखवाया है, मैंने भी लेक्चर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक थिन लेमिना है, इररेगुलर थिन लेमिना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ना, 3-3 नंबर के। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन नजर आएगा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है। पहले आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करेंगे और फिर ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो डेरिवेशन भी है और डेफिनेशन भी है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल में रेजोल्यूशन वाले जो हैं ये इनकी प्रैक्टिस करनी है 3B 4B। और देखो पेपर के अंदर ये जो साइन और कॉस की वैल्यूज होती हैं ना, इनका टेबल भी गिवन होता है, और अगर कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो टेबल से निकालने बच्चों को मुश्किल होती है, तो न्यूमेरिकल के अंदर गिवन भी होती है कि क्या वैल्यू है साइन और कॉस की। तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है कि भाई ये वैल्यूज हम कौन कैसे याद कर रखेंगे। वैल्यूज के लिए इंशाल्लाह या तो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, और नहीं तो उसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हर क्लास के अंदर जो है वो दिया जाता है एग्जामिनेशन के दौरान, और उससे देखना है आपने कि भाई साइन 50 कितना है, साइन 45 कितना है। ठीक है, फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल हैं, ये इक्विलिब्रियम वाला देख लेना, थोड़ा सा बच्चा परेशान रहते हैं इससे। ठीक है। अच्छा, यूनिट 5 है फोर्सेस एंड मैटर। अच्छा, क्योंकि ये अपलोडेड नहीं है चैनल के ऊपर तो ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अच्छा, बाकी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और ये जो ब्लू हुए हुए ना, ये सब लिंक्स है बच्चों वीडियो लेक्चर्स के। आपको कोई टॉपिक नहीं पता समझ में आ रहा था तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेक्चर ओपन हो जाएगा, उस लेक्चर को आप देखो, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात वहां से हल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इन सवालों के अलग से ना बना के नोट्स अपलोड कर दूं, और वीडियोस भी सॉरी जो न्यूमेरिकल हैं उनका भी सोल्यूशन, ताकि उससे ये होगा कि आपने सिर्फ वो एक पीडीएफ डाउनलोड करना होगा और उन्हीं को आपने याद करना होगा पेपर के लिए। तो अगर हो सकता है देख लो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपलोड किया होगा तो आपको नजर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, 5 का शॉर्ट क्वेश्चन, प्रेशर को डिफाइन करना है, फॉर्मूला यूनिट, और वो फैक्टर्स रॉ जी डी जो है ना, जिसमें डेंसिटी है, जी है और डेप्थ है, फ्लूइड वाले वो हैं फैक्टर्स। और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्कल्स लॉ, और हाइड्रोलिक मशीन की भी एक डेफिनेशन है, और उसके बाद वर्किंग है हाइड्रोलिक प्रेस की, उसकी ये फिगर भी है ना, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और 2 ही न्यूमेरिकल हैं 8 और 9, इनकी प्रैक्टिस कर लो प्रेशर की, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेविटेशन। 3 डिफरेंसेस याद करने हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के दरमियान में। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में 3 डिफरेंसेस, और क्रिटिकल वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला है, ये शॉर्ट है, क्रिटिकल वेलोसिटी शॉर्ट है।
और लॉन्ग जो है ना वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, पर मैंने इसका बड़ा सिंपल सा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे ना ओपन हो जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करना है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, और टाइम पीरियड का भी एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। बाकी न्यूमेरिकल एक वेट का है, और मास ऑफ अर्थ के जो है ना ये थोड़े से आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है 10, 11, 12, इंशाल्लाह इससे तैयारी हो जाएगी। और थोड़ा सा जो है ना इन पे ध्यान दे देना 10, 11, 12 पे, ये थोड़े से हैं मुश्किल टाइप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है। मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, बॉइलिंग है और एवापोरेशन है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लॉन्ग में स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, जिसमें उसका ग्राफ है, फिगर है, मैथमेटिक्स है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये पूरा। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ कवर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल 3 इनफ है, अपलोडेड है चैनल के ऊपर, क्लिक करके देख सकते हो आप। गैसेस और काइनेटिक थ्योरी का 7, 8, 9। अच्छा जी, सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE इज इक्वल टू mgh, बहुत ही छोटा सा है, तो मैंने बोला हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में काम में आई जाए। और बाकी डेफिनेशंस, फॉर्मूला यूनिट, वर्क का, पावर का, एफिशिएंसी का। अच्छा जी, डिफरेंशिएट करना है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो डिफरेंसेस हैं कि रिन्यूएबल कौन से हैं मिसालों के साथ, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं मिसालों के साथ। और लॉन्ग क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी वाला, ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² के, ये सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, हर टाइप ऑफ एनर्जी को आप पढ़ें। हो सकता है कि लॉन्ग में नहीं तो वो शॉर्ट में कवर हो जाएगा, आप देखेंगे कि शॉर्ट में बोल देंगे बताएं 3 तरीकों से जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो MCQs में बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो लिखा मैंने लॉन्ग में, लेकिन ओवरऑल ये जो टॉपिक है बहुत ही अहम है बाकी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, अच्छा फिर वर्क के न्यूमेरिकल नंबर 2 कर लो, एनर्जी फॉर्म के 6 और 8, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर एफिशिएंसी और पावर के जो न्यूमेरिकल नंबर 23 का बी पार्ट मैंने लिखा है, इसमें इंशाल्लाह पावर से रिलेटेड जो मुकम्मल बात है वो आप समझ जाओगे। और आखिर में बारी आ रही है यूनिट 9, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें डिफरेंसेस हैं हीट के और टेम्परेचर के, और जो एप्लीकेशंस हैं उसकी थर्मल एक्सपेंशन की वो। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखो बॉइलिंग और एवापोरेशन के दरमियान में डिफरेंस और वो फैक्टर्स जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये आपको मिल भी जाएंगे बुक के अंदर। और एक मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, डिफाइन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जहां आपने ड्राइव करना है फॉर्मूला इन दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। और प्रैक्टिस के लिए हीट टेम्परेचर की ये वाले न्यूमेरिकल, हीट कैपेसिटी और थर्मल एक्सपेंशन के, और इसमें अल्फा की वैल्यू गिवन होती है या फिर मालूम करनी होती है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया हमारा पूरा मुकम्मल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का मेन काम था बेसिकली, कि हमें समझना था कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं क्लास 9 के पेपर में 90% प्लस मार्क्स गेन करने के लिए। मतलब मैं चाहता हूं कि थ्योरी का पेपर जो 60 नंबर का है उसमें आप 55 प्लस मार्क्स गेन करें। तो उसके लिए इंशाल्लाह आप इन टॉपिक्स को फॉलो करें। आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले इस टारगेट पेपर का PDF मिलेगा, और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस पूरे टारगेट पेपर का एक सॉल्व, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशंस, डिफरेंसेस और ये जो मैं न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ ये मौजूद हों। और बाकी जो PDF है उसमें आप क्लिक करेंगे ना टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा, समझने का मसला वहाँ से हल हो जाएगा। और फिर भी कुछ मसला रह गया है पढ़ने के लिए, तो क्या रह गया है, सारे मसले तो हल कर दिए मैंने। अब तो मतलब आप खुद चाहो तो फिर आप ख़राब पेपर दोगे, वरना इंशाल्लाह मेरी बताई हुई टेक्निक को फॉलो करो, मार्क्स ज़रूर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।